बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। नवाज शरीफ साहब ने एक पॉलिटिकल कमेटी बनाई है और नवाज शरीफ साहब अब ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि जो इस टाइम मजबूत तरीन अपोजिशन है उसके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, टेबल टॉक की जाए और उनको अपने दायरे में लाया जाए, अपने साथ बिठाया जाए। ये बात कौन कर रहा है? नवाज शरीफ साहब। ये बात कर रहे हैं बाबूजी, लंदन प्लान के मास्टरमाइंड, चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देखने वाले, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कन्विक्टेड नाअहल शख्स, बाद में बिल्कुल प्रोटोकॉल लेने वाले। ये वो शख्स हैं जिन्होंने ख़ास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के ऊपर जो इस टाइम जितनी सख्तियाँ हो रही हैं वो ये करवा रहा है शख्स, और नवाज शरीफ साहब की पुश्तपनाही में और उनकी छतरो छाया में इमरान खान साहब के ऊपर अडयाला जेल में सख्तियाँ, केसेस और सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं। क्योंकि एक तरफ पंजाब हुकूमत इनकी अपनी है बेटी और दूसरी तरफ वफाक हुकूमत इनके भाई साहब हैं, और अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात हो जाएं। और मुज़ाकरात कैसे करेंगे? एक तरफ आप सियासी पार्टी जो मकबूल तरीन पार्टी है इमरान खान की, उसके तमाम लीडरशिप को जेल में बंद किया हुआ है और मुकदमात पे मुकदमात कर रहे हैं। जलसा उनको करने की इजाज़त नहीं देते, रैली करने की इजाज़त नहीं है, और जब वो बाहर निकलते हैं अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो आप उनके ऊपर शेलिंग, गोली और पत्नी क्या क्या मुकदमात तक बना देते हैं। फिर आपके दिल में ये ख्वाहिश भी उमड़ आई है कि अब किसी तरीके से इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। तो एक सियासी कमेटी बनाई गई है। नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि आखिरी जो जलवा है, आखिरी जो हलवा है वो खाएं, और वो हलवा ये खाना चाहते हैं कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अपोजिशन जो स्ट्रॉन्ग किस्म की अपोजिशन है जिसको पाकिस्तान में 3 करोड़ लोगों ने वोट डाला है, वो हमारे साथ स्टैंड कर जाए, और स्टैंड कर जाए तो फिर हमारी स्टेबिलिटी हो जाए, और मुल्क में स्टेबिलिटी हो तो फिर हमें चीन भी भीख देगा, यूएई भी भीख देगा, सऊदीया भी डॉलरों की बरसात करेगा, और हमारा जो ये लॉलीपॉप आवाम को और जो चप्पू चला रहे हैं ये चलता रहेगा ऐसे ही। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। अगर इमरान खान साहब इस हुकूमत को तस्लीम करते हैं तो इमरान खान साहब का सारा 2 साल का बनाया हुआ बयानिया दफन हो जाएगा। कौम ये बात समझ लेगी कि इमरान खान साहब घुटने टेक गए हैं, और फार्म 47 की हुकूमत को जो इमरान खान साहब कबूल नहीं करना चाहते थे, जिसको वो कहते थे कि ये नाअहलों का टोला है और ताकतवर ने फार्म 47 की बुनियाद पर ये हुकूमत मुसल्लत की है, उसको इमरान खान साहब ने मनोअन तस्लीम करके उनके साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने कहा है कि जो मामलात हैं वो सियासी पार्टीज़ जो होती हैं वही हल करती हैं, और सियासी पार्टीज़ जो होती हैं, सियासी कायदीन जो होते हैं वो ही कौम को इकट्ठा कर सकते हैं, फ़ौज इकट्ठा नहीं कर सकती। इसलिए इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई की सदारत में एक टीम बनाई हुई है ताकि वो मुज़ाकरात करे सियासी पार्टियों से। आप नवाज शरीफ ने एक टीम बनाई है और वो मिली है जाके बिल्कुल महमूद खान अचकज़ई से, और कहा यह जा रहा है कि महमूद खान अचकज़ई जो हैं उनके सामने जो तजावीज़ रखी गई हैं, जो चीज़ें रखी गई हैं वो ये हैं कि आप कोशिश करें कि मामलात को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाया जाए। महमूद खान अचकज़ई को जो शराइत, जो पैगामात, जो चीज़ें दी जाएंगी वो महमूद खान अचकज़ई फाइनलाइज नहीं कर सकते, बल्कि इमरान खान तक पहुंचाई जाएंगी, और इमरान खान इसको फाइनलाइज करेंगे या रिजेक्ट करेंगे या सिलेक्ट करेंगे या बाहर फेंक देंगे उठा के। और एक बात वाज़ेह है, ताकतवर आज भी ये सोच रहा है और हुकूमत आज भी ये तजवीज़ देती हुई नज़र आ रही है कि इमरान खान 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगे तो मामला सीधे डायरेक्शन में जाएंगे। इमरान खान कहते हैं 9 मई पे आप हमारे से माफ़ी मांगे, ये मामलात तब सीधे डायरेक्शन पे जाएंगे। और जो हुकूमत बनी है वो अवामी हुकूमत नहीं है, अवाम के मैंडेट को चोरी किया गया है, वो वापस करें, फिर हमारे इसी ईरान कैदियों को रिहा करें, फिर आगे चलेंगे और देखेंगे कि क्या मामलात हैं। अब दूसरी तरफ मईशी जो मामलात हैं वो बड़े हालात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये कभी संभलने वाले नहीं हैं। हर तरफ दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, लूट मार बढ़ती जा रही है, महंगाई, इन्फ्लेशन आसमान तक पहुंच चुकी है,
और ये जनाजा निकल चुका है 3 बड़ी सियासी पार्टियों का, एक मुस्लिम लीग नून, दूसरी पीपल पार्टी और बाकी उनके जो इत्तेहादी इस टाइम सियासत में बैठे हैं। अब बात करते हैं जो रवैया इस्लामाबाद पुलिस ने रखा हुआ है वो इंतहाई काबिल अफसोस है। सेनेटर जमात इस्लामी साबिक सेनेटर हैं मुश्ताक और उनकी एहलिया को अरेस्ट किया गया है। वजह क्या है कि जी 144 जो है वो दफ़ा लगाई गई है इस्लामाबाद में और किसी जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं है। और जो गज़ा के लोग हैं उनके लिए मुश्ताक अहमद साहब ने वहाँ पर एक एहतजाज करने की कोशिश की है, एक एहतजाज रिकॉर्ड कराने की कोशिश की गई है, जिसके बाद फिर पुलिस आई अपने तैश में और जो अब्दुल्ला साहब हैं कमिश्नर इस्लामाबाद, उन्होंने ऑर्डर दिया, उन्होंने हुक्म दिया पुलिस को कि सबको अरेस्ट किया जाए और जो बख्तरबंद गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँचाई गई, शेलिंग पहुँचाई गई और पुलिस की नफरी पहुँचाई गई और उनको अरेस्ट किया गया है। और मज़े की बात देखें कि जो वैन होती है लेडीज़ वैन, उसी में मर्द भी डाले हुए हैं और लेकर जा रहे हैं। तो ये इस टाइम इस्लामाबाद पुलिस का जो रवैया है ये किस तरफ जा रहा है आपके सामने है। फिर अगली न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक सेमिनार जो है लीगल सेमिनार है उसमें शिरकत करने के लिए अमेरिका रवाना हो चुके हैं और बताया ये जा रहा है कि मंसूर अली शाह साहब वहाँ पर लीगल वे पे आइन और कानून के मुताबिक एक तकरीर करेंगे, स्पीच करेंगे। तो मंसूर अली शाह साहब की स्पीचें तो आपको याद हैं किस तरीके से वो तकरीरें करते हैं और किस तरीके से आइन और कानून की बालादस्ती के लिए स्टैंड लेते हैं। अब असल बात की तरफ आऊँ तो पाकिस्तान में उखाड़ पिछाड़ शुरू हो चुकी है और जजेस को उखाड़ा जा रहा है, पिछाड़ा जा रहा है, ओहदे से हटाया जा रहा है, जहाँ पर उनकी तैनाती है वहाँ से उठा के कहीं और भेजा जा रहा है। और ये वो जजेस हैं जिन्होंने रिलीफ दिया है इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को 9 मई के मुकदमात में। आए ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं। 9 मई के केस की समाअत करने वाले लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद को ओहदे से हटा दिया गया, नंबर 1। और लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हदायत दी गई है। शाह महमूद कुरैशी ने इन्हीं जज से मुकालमा करते हुए कहा था कि जज साहब हलफ दो कि आप इंसाफ करोगे, तो आपको मेरे साथ होता हुआ ये जुल्म नज़र नहीं आ रहा। ये जज नंबर 1 है। जज नंबर 2 रावलपिंडी के 9 मई के मुकदमात की समाअत करने वाले जज एजाज आसिफ को ओहदे से हटाकर लाहौर हाई कोर्ट में फौरी रिपोर्ट करने के लिए कह दिया है। और जैसे ही उनके पास ये ऑर्डर आया है उन्होंने अपने ओहदे की जिम्मेदारी छोड़ दी है। मलिक जज एजाज आसिफ साहब जो हैं वो पंजाब हुकूमत ने उसके खिलाफ एक रेफरेंस भी दायर किया है कि एजाज आसिफ साहब ने बुशरा बीबी को 9 मई के मुकदमात में 12 मुकदमात में डिस्चार्ज किया था। आगे चलते हैं तो जज नंबर 3 ATC सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास को ओहदे से हटा दिया गया है। हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत है। पंजाब के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बिफर जो 2 रोज़ कबल जज मोहम्मद अब्बास की पुरअसरार गैर हाज़िरी पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं और कई सवाल उन्होंने उठाए हैं कि वो काफ़ी दिनों से आ नहीं रहे। कुछ ये भी खबरें चल रही थी कि वो लापता हो गए या अगवा हो गए। तो सरगोदा के जज अब्बास जो हैं उनको वहाँ से ओहदे से हटाकर लाहौर हाई कोर्ट में कहा गया कि आप रिपोर्ट करें। ये वो जज हैं जिन्होंने हसास इदारों यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के खिलाफ एक लेटर लिखा था कि ये मुझे यहाँ पर जो है वो हिरासा कर रहे हैं। और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस टाइम के जो थे उन्होंने इसके ऊपर सख्त नोटिस लिया था। तो आज जो चीफ जस्टिस हैं आलिया नीलम साहिबा, उनको लगाने का जो मकसद है वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की जो बड़ी हाई कोर्ट है लाहौर, उसमें आलिया नीलम साहिबा को जब चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया तो वो सीनियरिटी के लेवल पे नहीं किया गया था। आपको पता है जूनियर जज को उठा के एक चीफ जस्टिस बना दिया गया। तो इसके पीछे मकसद आपको समझ आ रहा है। तमाम उन जजेस को हटाया गया है जो जज कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को रिलीफ देते हुए नजर आए। और ये जजेस की तादाद में अगर बताऊं, डिटेल में जाऊं तो 48 के करीब जजेस हैं। यानी कि जजेस ही अपनी नौकरियां बचाने में मसरूफ़ हैं, जजेस ही अपने ओहदों से
हटाए जा रहे हैं तो फिर आम हालात क्या होंगे, आम लोगों को इंसाफ कौन देगा। आपको वो 6 जजेस याद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, कुछ नहीं बना, दब गया लेटर, कहीं कोई उसकी आगे प्रोसीडिंग नहीं हुई, किसी लेवल पे उनको इंसाफ नहीं मिला। तो ये जो जजेस हैं 48 के 48 जजेस, इनको ओहदों से हटा के आगे पीछे शफल कर दिया है और अपनी मर्जी के जज वहाँ पर तैनात किए गए हैं। 9 मई के केसेस में जितने भी लोग थे उनको जिसने जज ने रिलीफ दिया है उन जजेस को हटा दिया गया है। अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर सैयद अली इमरान को भी तब्दील कर दिया गया है, रहीम यार खान तैनात किया गया उनको। इसके अलावा जो एक और जज हैं उनकी अगर बात करूं, जेलम चकवाल के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भी तब्दील कर दिया गया है, सरगोदा के जज को भी तब्दील किया गया है और रावलपिंडी के जज को भी लाहौर मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी गई है कि आप यहाँ से शफल हो जाएं, अपने बिस्तरा बोरिया बांधें और लाहौर शिफ्ट हो जाएं। और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा जो हैं, उन्होंने अब आलिया नीलम साहिबा को आपको पता है सीनियरिटी की बेस पे लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया था। तो जिस मकसद के लिए बनाया गया वो मकसद पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। अब जजेस ही अपने ओहदे नहीं संभाल पा रहे, अपनी रूदात किसी को नहीं सुना पा रहे, खुद ही उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो पाकिस्तान में बाकी किसको क्या इंसाफ मिलेगा। मगर इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं, डटे हुए हैं, किसी हालत में डील के चक्करों में नहीं है। इंसाफ मिले या ना मिले इमरान खान साहब डट कर खड़े हैं। स्टूडेंट फेडरेशन ने आज हड़ताल करनी थी, एहतजाज करना था, मगर उनको एक मखसूस दायरे में कंट्रोल कर लिया गया है और वो केपी की हद तक उनको कंट्रोल किया गया है। पंजाब में कहीं भी स्टूडेंट फेडरेशन एहतजाज और हड़ताल नहीं कर सकी, तो ये है मुल्क का सत्यानाश। लेट्स सी मामलात किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।